हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो हम लोग इस कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो पूरे साल हम लोग अकाउंट्स की अलग अलग एंट्रीज करते हैं, जैसे सामान परचेज करना, उसे कस्टमर को सेल करना, अलग अलग एक्सपेंसेस पे करना। इस तरह की बहुत सी एंट्रीज होती है जो हम लोग लगातार अपने बिजनेस में या कंपनी में करते रहते हैं। और एक साल ख़त्म होने पे, यानी एक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने पे एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बेसिक स्टेटमेंट आते हैं जिसे हम लोग समझेंगे। तो इसके दो टाइप्स हैं, पहला है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहला जो है इनकम स्टेटमेंट, हम लोग इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि पूरे साल में हमने कितना माल परचेज किया और उसको कितना प्रॉफिट और लॉस उसमें हमें हुआ है, उसका हम लोग एक अकाउंट मतलब एक बैलेंस शीट रेडी करते हैं। इसे हम इसलिए बनाते हैं कि बिज़नेस में कितनी परचेस हुई है और कितना सेल हुआ है और हमें उससे कितना फ़ायदा हुआ है, पूरे ईयर का हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। और इसमें से हमें पता चलता है कि साल में हमारा कितना खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें हमें समझ में आता है कि हमारा बिज़नेस कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे खर्चे कितने थे और प्रॉफिट एंड लॉस कितना था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस में कितने एसेट्स मौजूद है और उन एसेट्स की वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है जिनको अभी हमें पे करना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन सब की जानकारी हमें इस बैलेंस शीट से मिलती है। तो अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the result of operations during a certain period. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में वित्तीय विवरण ऐसे कहते हैं। किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें उससे मिलती है। इससे हम एक ही जगह पे सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो बैलेंस शीट होती है वो एक फिक्स डेट पर बिजनेस के पास कितने असेट्स यानी कि संपत्तियां है और कितनी लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व है, कैपिटल यानी पूंजी कितनी है, ये सब हमें पता चलता है। और जो इनकम स्टेटमेंट होता है यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम अपने परचेज, सेल और सारे खर्चों को बांटते हैं, इससे हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, इसके बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्यों बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट
प्रिपेयर करने के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, तो जो भी हमारा बिजनेस में क्या लॉस हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी ट्रू मतलब जो भी व्यू है, जो भी कंपनी का बिजनेस है, जो भी हुआ हो, तो वो हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी होती है। इससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी मिलती है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एनी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका ट्रू व्यू हमें देना दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस के पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है, आगे जाके बिज़नेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बेसिस पे हमें ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ट्रू व्यू दोनों का देना होता है। तो इन सारे पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं, और हमें इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। ये सारी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगी और आपको ये मेरा जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।